एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, तुम एक कमरे में बैठे हो, चारों तरफ लोग हैं, कुछ मुस्कुरा रहे हैं और कुछ तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि इनमें से कुछ लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तुम्हारी वीकनेस देख रहे हैं, तुम्हारी रिएक्शन नोट कर रहे हैं, क्योंकि इंसानों की दुनिया में सबसे पावरफुल वेपन ताकत नहीं, साइकोलॉजी है। और आज हम बात करेंगे उस साइकोलॉजी की जिसे ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम लोगों को कंट्रोल नहीं समझना शुरू कर दोगे, और यही असली पावर है। नंबर 1, द डार्क ट्रूथ अबाउट ह्यूमन नेचर। सबसे पहले तुम्हें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ जानना होगा। लोग उतने अच्छे नहीं होते जितना सोसाइटी तुम्हें सिखाती है। हम बचपन से सुनते हैं सबके साथ अच्छा रहो, लोगों पर भरोसा करो, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान के अंदर दो साइड्स होती हैं, एक लाइट साइड और एक डार्क साइड। लाइट साइड वो है जो सोसाइटी को दिखती है, लेकिन डार्क साइड वो है जो कंपटीशन, जेलसी और पावर से जुड़ी होती है। और यही डार्क साइड ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करती है। नंबर 2, द हिडन गेम ऑफ सोशल कंपटीशन। अब एक सिंपल सिचुएशन सोचो, तुम अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना शुरू करते हो, जिम जाना शुरू करते हो, बेटर स्किल सीखते हो, लाइफ में ग्रो करने लगते हो, और अचानक कुछ लोग अजीब बिहेव करने लगते हैं। पहले वो तुम्हें सपोर्ट करते थे, लेकिन अब वो सरकास्टिक जोक करने लगते हैं या डिस्टेंस बनाने लगते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सोशल कंपैरिजन है। ह्यूमन ब्रेन हमेशा कंपैरिजन करता है। अगर कोई इंसान तुम्हारे बराबर है तो वो कंफर्टेबल फील करता है, लेकिन अगर तुम उससे आगे निकल जाते हो तो उसका ब्रेन थ्रेट फील करता है। और इसी मोमेंट से शुरू होता है साइलेंट कंपटीशन। नंबर 3, साइलेंट ऑब्जर्वर्स। तुमने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग तुम्हारी पोस्ट देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं, लेकिन कभी सपोर्ट नहीं करते, कभी लाइक नहीं करते, कभी ओपनली अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन ऑब्जर्व करते रहते हैं। साइकोलॉजी में इन्हें कहा जाता है साइलेंट ऑब्जर्वर्स। ये लोग ओपनली कम्पीट नहीं करते, ये क्विटली वॉच करते हैं, तुम्हारी मिस्टेक्स का वेट करते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है जब वो किसी सक्सेसफुल पर्सन को फेल होते देखता है, और यही ह्यूमन नेचर का डार्क ट्रूथ है। नंबर 4, मैनिपुलेशन साइकोलॉजी। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग पार्ट पर, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब हमेशा इविल होना नहीं होता। असल में मैनिपुलेशन ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की स्किल है, और कई लोग अननोइंगली इसे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग हमेशा विक्टिम बनते हैं। वो कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम बदल गए हो। ये वर्ड सिंपल लगते हैं, लेकिन ये एक्चुअली इमोशनल मैनिपुलेशन है। क्योंकि वो गिल्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, और गिल्ट सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। अगर कोई इंसान तुम्हें गिल्ट फील करवा दे तो वो तुम्हारे डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकता है। नंबर 5, पावर ऑफ इमोशनल कंट्रोल। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर दुनिया में इतना साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन क्या करता है? देखो, स्ट्रॉन्ग पर्सन हर गेम नहीं खेलता, वो ऑब्जर्व करता है, इमोशनली रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि रिएक्शन लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर तुम जल्दी एंग्री हो जाते हो तो लोग जानते हैं तुम्हें कैसे ट्रिगर करना है। अगर तुम जल्दी हर्ट हो जाते हो तो लोग जानते हैं तुम्हें कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन अगर तुम काल्म रहते हो तो लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, और कंफ्यूजन साइकोलॉजिकल पावर बन जाता है। नंबर 6, द रेयर स्किल मोस्ट पीपल डोंट हैव। एक स्किल है जो बहुत ही रेयर है, और वो है पीपल रीडिंग। मतलब लोगों को ऑब्जर्व करना, उनके वर्ड्स नहीं, उनके बिहेवियर को देखना। क्योंकि इंसान जो बोलता है वो हमेशा सच नहीं होता, लेकिन उसका बिहेवियर हमेशा ट्रुथ रिवील करता है। अगर कोई दोस्त हमेशा बिजी रहता है लेकिन दूसरों के लिए टाइम निकालता है तो प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रायोरिटी की है। और ये रियलाइजेशन पेनफुल हो सकता है, लेकिन अवेयरनेस ही पावर है। फाइनल बात, द रियल मीनिंग ऑफ डार्क साइकोलॉजी। अब एक बात क्लियर कर लेते हैं, डार्क साइकोलॉजी का मतलब लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं है। असल में इसका मतलब है ह्यूमन नेचर को समझना। क्योंकि अगर तुम ह्यूमन बिहेवियर नहीं समझोगे तो लोग तुम्हें इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम साइकोलॉजी समझते हो
तो तुम हर सिचुएशन को क्लैरिटी से देख पाते हो और तभी तुम इमोशनली स्ट्रांग बनते हो। याद रखना, दुनिया दो तरह के लोगों से भरी है। कुछ लोग इमोशन से डिसीजन लेते हैं और कुछ लोग साइकोलॉजी समझ कर डिसीजन लेते हैं, और डिफरेंस यहीं से शुरू होता है। अब मुझे बताओ, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग क्विकली तुम्हें ऑब्जर्व करते हैं? अगर हाँ, तो शायद तुमने ह्यूमन साइकोलॉजी का डार्क साइड ऑलरेडी देख लिया है। बाकी अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी हम ऐसे हिडन साइकोलॉजिकल ट्रुथ्स एक्सप्लोर करते रहेंगे।